हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 8, द स्ट्रेंथ। कार्ड में आप देख सकते हो एक वुमन है जो इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और कंपैशन को दिखाता है। लायन है, लायन रिप्रेजेंट करता है रॉ इंस्टिंक्ट्स, डिज़ायर्स, फियर्स एंड प्रिमल एनर्जी। आप वुमन के हेड के ऊपर एक इनफाइनाइट सिंबल देख सकते हो जो ये बताता है कि इनफाइनाइट विजडम है, स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन है, हायर सबकॉन्शियस नॉलेज भी है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो काम लैंडस्केप है जो कि बैलेंस, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बताता है। आप देख सकते हो वुमन बहुत जेंटल तरीके से एक लायन को टच कर रही है। इट मीन्स कंपैशन, कंट्रोल कर रही है, लव ना कि फोर्स से, एग्रेशन से नहीं, इनकरेज कर रही है और एम्पैथी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ये कार्ड हमें बताता है। ओवरऑल इट मीन्स लाइफ में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे लेकिन काम एंड लविंग पैटर्न अप्रोच करके आप ओवरकम कर सकते हैं। आप जो भी डर या फिर चैलेंजेस हैं ना, आप उसे इनर करेज और काइंडनेस से हैंडल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एज अ पर्सन स्ट्रेंथ कार्ड हमें क्या बताता है। जो पर्सन होगा ना वो बहुत जेंटल होगा, कंपैशनेट होगा, नर्चिंग नेचर का होगा। इनमें इनर करेज और पेशेंस बहुत होते हैं। इमोशनली ये बैलेंस होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये घबराते नहीं हैं। ये बहुत काम एंड कंपोज्ड रहते हैं। इम्पल्सिव या फिर एग्रेसिव नहीं होते हैं, बल्कि जेंटल लीडरशिप की क्वालिटी आप इनमें देखोगे। ये ओवर थिंक या फिर फियर को अपने कंट्रोल कर पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये कोई भी इशू हो ना उससे हैंडल कर लेते हैं। ये ईगो से ड्रिवन नहीं होने वाले पर्सन हैं। स्ट्रेस या फिर चैलेंजेस को लव या फिर विजडम के साथ हैंडल करते हैं। एम्पैथी एंड काइंडनेस इनकी सिग्नेचर क्वालिटीज़ होते हैं। ओवरऑल बताया जाए जो पर्सन होता है वो जल्दी अपने आप के ऊपर ईगो हावी नहीं होने देता है। कोई भी सिचुएशन हो वो उसको कोशिश करता है कि मैं इसमें एक तो पहली बात कि मैं इसमें अंदर घुसूँ ही ना, और यदि मैं जाऊँ भी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है तो मैं इसे अपनी कामनेस से, कंपोज्ड नेचर से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। करियर वाइज स्ट्रेंथ कार्ड हमें क्या बताता है। काम, पेशेंस, डिसिप्लिन्ड वर्कर होते हैं ये। अपने वर्क प्लेस में ये डिसीज़न इम्पल्सिव होकर नहीं लेते, कॉन्फ्लिक्ट को जेंटल अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी पर भरोसा करते हैं ये। नेचुरल लीडर या मेंटोर टाइप के होते हैं ये। टीम में रिस्पेक्ट भी अपना बनाते हैं, और यदि इनको अथॉरिटी वाला पोजीशन भी मिल गया ना तो इसको ज़्यादा शो अप नहीं करते हैं, डोमिनेंट टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, लोग इनको एज अ गाइडेंस, एडवाइस के लिए फॉलो भी करते हैं। करियर में इनका स्लो रहता है बट स्टेडी ग्रोथ भी दिखता है। ये बताता है कि करियर में चैलेंजेस तो आएंगे बट आपके जो इनर करेज है ना उसके साथ आप उसको ओवरकम कर लोगे। कलीग्स के साथ सपोर्टिव और फ्रेंडली नेचर होता है इनका। कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में ना ये ज़्यादा घुसते नहीं हैं। ठीक है, इनका बहुत कूल और कंपोज्ड नेचर होता है। अधिकतर तो ये कोशिश करते हैं कि बात भाई सेटलमेंट में या फिर नेगोशिएशन में ही टल जाए। जॉब की बात करें तो टीचर, मेंटोर या फिर ट्रेनर, काउंसलर, हीलर, थेरेपिस्ट, टैरोट या फिर कोचिंग टाइप के जॉब फेवरेबल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में ये कार्ड हमें बताता है कंपैशनेट, जेंटल, सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर। प्यार में डोमिनेंस नहीं, बैलेंस और रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। इमोशनली स्टेबिलिटी, लॉयल्टी हाई होता है इनमें। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, ना कि ईगो दिखाते हैं। ओवरथिंक और जेलसी इनमें बहुत कम होती है। ट्रस्ट और एम्पैथी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है इनकी। रिलेशनशिप में स्ट्रगल तो आएगा लेकिन ये अपने काम और लविंग अप्रोच से सॉल्व कर लेंगे। ईगो, एंगर या फिर इम्पल्सिव रिएक्शन रिलेशनशिप को
डैमेज कर सकता है। इमोशनली बॉन्डिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग से इनकी रिलेशनशिप ग्रोथ करती है। अब कोई सिंगल के लिए ये स्ट्रेंथ कार्ड हमें क्या बताता है? आप जल्दबाजी में रिलेशनशिप शुरू नहीं करो। प्रॉपर टाइमिंग और पेशेंस से ही पार्टनर आपको मिलेगा। चैलेंजेस तो आएंगे ही, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आप कोई भी सिचुएशन में हो, चैलेंजेस तो आते ही हैं। बट सही पर्सन तभी आपके ज़िंदगी में आएगा जब आप इमोशनली रेडी हो। आपका इनर स्ट्रेंथ ही अट्रैक्ट करेगा आपको अपने पार्टनर से मिलवाने के लिए। आपको एक लॉयल एंड जेन्यून पार्टनर मिलेगा। स्पिरिचुअली ये कार्ड हमें क्या मैसेज देता है? ये बताता है कि इनर स्ट्रेंथ और करेज आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का फाउंडेशन है। डिफ़िकल्टीज़ और फियर्स को फेस करने की क्षमता आपके अंदर नेचुरली है। ये स्ट्रेंथ एग्रेशन से नहीं बल्कि कंपैशन एंड पेशेंस और लव से आती है। आपकी जो इनर डिज़ायर है, इम्पल्सेस है, इमोशनल रिएक्शन पर कंट्रोल करना आपको सिखाता है। ईगो और ओवर रिएक्शन को छोड़कर हाई कॉन्शियस तक पहुंचना, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ में ही सीखने को मिलता है। कार्ड में जो इनफाइनाइट सिंबल है ना, ये बताता है कि स्पिरिचुअल विजडम लिमिटलेस है, मीन्स अनलिमिटेड, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहती है। ग्रोथ तो स्लो है, स्टेडी है, बट प्रोग्रेस आपको दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। क्विक रिजल्ट का आप उम्मीद करोगे तो फिर इसमें मत रखो। डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ में ये कार्ड हमें क्या बताता है? फिजिकल स्टेमिना, वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस है आप में तो बॉडी नेचुरल रेजिलेंट करेगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी के काम अप्रोच और इनर स्ट्रेंथ से मैनेज आप कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस डायरेक्टली मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करता है। अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर इम्पेशेंस से हीलिंग प्रोसेस आपकी स्लो हो सकती है। इसमें मेनली हेल्थ इश्यू कुछ कुछ दिखाता है जो कि स्ट्रेस रिलेटेड होता है, एंजाइटी होता है, डाइजेशन, माइनर क्रोनिक कंडीशन, फिजिकल वीकनेस, ये सब इश्यूज शो होती हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में द स्ट्रेंथ कार्ड हमें क्या बताता है। प्रेगनेंसी में ये पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कार्ड कहता है कि पेशेंस और बिलीव बनाए रखें, रिजल्ट आ सकता है। स्ट्रेंथ जल्दी रिजल्ट का कार्ड नहीं है, ये कहता है कि धीरे धीरे नेचुरल तरीके से होगी। स्ट्रेस कम रखना होगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेग्नेंट आप ऑलरेडी हो तो ये कार्ड बताता है कि आप में सिचुएशन को संभालने की ताकत ऑलरेडी है। इमोशनली स्टेबिलिटी और इनर बैलेंस की बस ज़रूरत है। अपने डर पर काबू रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। कभी कभी कार्ड ये भी बताता है कि तुरंत नहीं लेकिन समय पर प्रेगनेंसी हो सकती है। लीगल केस में आप अंदर की जो सिचुएशन हो उसे आप हैंडल करने की ताकत आप में है। आउटकम आपकी पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। मामला तुरंत सॉल्व हो जाएगा नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन काम रहकर आप यदि स्ट्रैटेजी पे फोकस करोगे ना तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट केस में आप बोलोगे कि गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन या फिर ईगो से तो नुकसान पहुंचेगा। सॉफ्ट अप्रोच रखो, स्ट्रॉन्ग माइंड रखो। कभी कभी कार्ड ये भी बताता है कि लड़ाई से ज़्यादा समझदारी एंड म्यूचुअल सेटलमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके पक्ष में सॉलिड सपोर्ट्स है या फिर एविडेंस हो सकता है, लेकिन उससे भी सही तरीका है कि इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। गाइडेंस में हम ये बोल सकते हैं कि अग्रेसिव अप्रोच को अवॉइड करें। लीगल आर्ग्यूमेंट या एविडेंस में कंसिस्टेंसी एंड ट्रूथफुलनेस दिखाएं।
कोर्ट हियरिंग में कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड रहें, इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें, ओवर रिएक्ट ना करें। अब अगर यदि कोई क्लाइंट पूछे कि मेरा केस चल रहा है और क्या पॉजिटिव सेटलमेंट या फिर मैं केस जीत सकता हूँ, और ये कार्ड आए, तो आप क्या बोलोगे? चांसेस 70% तो दिखते हैं। मीन्स जब आप काम रहोगे, पेशेंस रहोगे और लॉ के रूल्स के अनुसार अपना बिहेवियर रखोगे, कोर्ट में इंटीग्रिटी, क्लियर एविडेंस या फिर कंट्रोल्ड बिहेवियर दिखाएं, तो फिर आपका केस जो है वो सेटलमेंट के पक्ष में या फिर विन केस में आ सकता है। डिले इसमें ज़्यादा नहीं दिखाता है, डिले 20% दिखाता है। यदि आप में पेशेंस नहीं है, केस पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, डिले होगा या फिर हियरिंग होगी, ठीक है। टाइम आपके फेवर में काम करेगा। अगर आप कंसिस्टेंस हो या कंपोज्ड हो तो फिर आपके फेवर में केस रहेगा। आपको ये सलाह दी जाएगी कि ओवर रिएक्शन, एग्रेशन या फिर इम्पल्सिव नेचर के साथ कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि ये कार्ड वार्निंग देता है बिना संयम के यदि आप कोई भी एक्शन करोगे ना तो फिर ये आपको नुकसान ही देगा। तो ये केवल एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट पर हो सकता है। मैरिज में अगर कोई पूछता है कि मेरा लव मैरिज होगा या नहीं, क्या चांसेस है, और स्ट्रेंथ कार्ड आए, तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स लव मैरिज के लिए पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप में प्यार और अंडरस्टैंडिंग है तो आप हर हर्डल्स को ओवरकम कर लोगे, ठीक है। पार्टनर और फैमिली दोनों के साथ आपको काम डिस्कशन करना होगा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना होगा और मैच्योरिटी से सारी बातें आपको अपने पेरेंट्स के सामने रखनी होगी। ये नहीं कि रश डिसीज़न ले ले तुरंत, भाई कि नहीं आज बात करना है तो भाई आज ही बात करना है। यदि तुरंत डिसीज़न आप ले लो, हो सकता है आपके पेरेंट्स उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हो, रेडी ही ना हो कि आपकी बात सुने। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो, पेशेंस रखो, फिर आप बात करो। इसमें क्या है ना, मेनली टाइम और पेशेंस ही काम आएगा, तो फिर आपकी बात बन जाएगी। चाहे आप मतलब लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो। अरेंज मैरिज तो जनरली ये पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ आपके फेवर में है बताता है। फैमिली और पार्टनर के एक्सपेक्टेशन को समझिए। यदि आप अरेंज मैरिज में पूछ रहे हो, इमोशनली मैच्योरिटी और पेशेंस से मैरिज स्टेबल हो सकता है। ओवर कंट्रोलिंग या फिर एग्रेसिव एटीट्यूड रखोगे तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करना है कि आपको ओवर कंट्रोलिंग और एग्रेसिव एटीट्यूड को अवॉइड करें, ठीक है। लव मैरिज में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बट अरेंज मैरिज में फैमिली अप्रूवल और एडॉप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ओवरऑल कहा जाए तो दोनों में ही, मतलब चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, दोनों में ही इमोशनल कंट्रोल और इनर स्ट्रेंथ दोनों ही में वर्क करेगा। यदि डाइवोर्स केस चल रहा है एंड स्ट्रेंथ कार्ड आया, मीन्स ये आपको ये बताता है कि फाइटिंग, एग्रेशन और इम्पल्सिव एक्शन से नुकसान हो सकता है। इमोशनली मैच्योरिटी से आपको कस्टडी या फिर प्रॉपर्टी या फिर सेटलमेंट फेवरेबल होगा। यदि आप इमोशनली मैच्योरिटी के साथ आप केस हैंडल करते हो, अदरवाइज यदि इम्पल्सिव डिसीजन लोगे तो नुकसान तो आप ही का ही होगा। फिर कार्ड अक्सर ये बताता है कि स्ट्रेसफुल लीगल या फिर इमोशनल सिचुएशन में भी आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से पॉजिटिव आउटकम आ सकता है यदि आप इमोशनली बैलेंस हो। सेटलमेंट या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट की संभावनाओं को भी ये दिखाता है। गाइडेंस में हम ये बोल सकते हैं कि इम्पल्सिव रिएक्शंस को अवॉइड करें, काम, नेगोशिएशन और पेशेंस रखें, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स में भी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी दिखाएं, इमोशनल को कंट्रोल करें। ये सबसे बड़ी एली है आपके लिए। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि डाइवोर्स में फेवरेबल या फिर कंट्रोल्ड आउटकम दिखा सकता है। इमोशनली मैच्योरिटी और पेशेंस से
सेटलमेंट या फिर कस्टडी या फिर प्रॉपर्टी डिसीजन ज़्यादा बेहतर होंगे। एग्रेशन या फिर इम्पल्सिव डिसीजन से रिस्क बढ़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने ओवरऑल सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। यदि आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और किसी को भी टैरोट रीडिंग में इंटरेस्ट है और आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो और आपको आगे की जानकारी भी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी जब भी मैं वीडियो कुछ भी नई डाउनलोड करूँगी। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Please like, comment and subscribe my channel. Thank you.